आज मंगलवार की सुबह मार्केट सेंटीमेंट दलाल स्ट्रीट पर और कमजोर होती नजर आ सकती है, क्योंकि रातों रात वॉल स्ट्रीट भी कमजोर रहा, क्योंकि चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक ने एआई सेक्टर में हलचल मचा दी है। डीप सीक ने एक एआई ट्रेनिंग मॉडल डेवलप किया है जो एनवीडिया के लोअर एंड H800 चिप्स को लेवरेज करता नजर आ रहा है, जिसकी कीमत $6 मिलियन के नीचे है। कंपनी का फ्री ओपन सोर्स चैटबॉट दुनिया भर के लोग डाउनलोड करते नजर आ रहे हैं, और जो ये भी दावा करते हैं कि ये ओपन एआई के चैट जीपीटी की तुलना में सुपीरियर परफॉर्मेंस दे रहा है लोअर कॉस्ट में। इस वजह से मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, मेटा प्लेटफॉर्म, अमेजॉन, अल्फाबेट, जिन्होंने इस साल $300 बिलियन स्पेंड करने का वादा किया है, वे अब सारे चिंतित नजर आ रहे हैं कि उनके बिजनेस मॉडल्स इसको सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। डीप सीक के ये कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच को लेकर अब एआई की दुनिया में घमासान देखने को मिल सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,015 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,642 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न डेली चार्ट्स पर जताते हुए जनवरी महीने के डेटा अनुसार निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 18.13 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। आखिर में देखा तब यूएसडी INR 86.25 लेवल पर नीचे आ चुका था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.67 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.56 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। निफ्टी आज फिर नेगेटिव बायस के साथ व्यापार करता नजर आ सकता है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी बिकवाली पर तुले हुए हैं। अर्ली एक्शन में देखें तो गिफ्ट निफ्टी अभी भी इंडिकेशन दिखा रहा है कि सावधानी बरतना जरूरी है। स्पॉटलाइट अब ट्रम्प टैरिफ थ्रेट पर है। कमजोर वॉल स्ट्रीट पर भी है, जहां पे मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार चाइना के स्टार्टअप डीप सीक एआई मॉडल ने ये कहा है कि उनके पास कॉस्ट एफिशिएंसी है और लेस एडवांस चिप्स पर भी काम करने की क्षमता है। सबसे बड़े सवाल, क्या दलाल स्ट्रीट पर पेसिमिज्म काफी ज्यादा हो गया है? दूसरा, अगर ये सच है तो क्या पर्माबुल्स इसका एडवांटेज लेते हुए नजर आ सकते हैं? सख्ती से कहे तो निफ्टी और उसके स्टॉक्स में चिंता का माहौल है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जनवरी महीने में अब तक कुल मिलाकर 74,096 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। तो बॉटम लाइन तो यही है कि जब तक विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदारी पर उतर नहीं आते, तब तक सावधानी बरतना काफी जरूरी है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी शायद साइकोलॉजिकल 22,500 मार्क तक नीचे और आ सकता है कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी भी पेसिमिज्म देखने को मिल सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,829, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,501 मार्क पर, इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,057 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,650 से 23,000 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,065। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 47,500 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,000 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 47,500 से 48,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। कल की नेगेटिव बात यह रही कि बहस का पलड़ा भारी रहा दलाल स्ट्रीट पर, जहां पे निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे बंद होता हुआ नजर आया। सबकी उम्मीदें अब यूनियन बजट 2025 पर लगी है, जो 1 फरवरी को रिलीज होने जा रहा है। सकारात्मक निवेशक यही चाहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपने बजट द्वारा कंजम्पशन को बूस्ट करे और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करे, और ऐसा करते हुए वे फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को भी मेंटेन करे। उसके पहले सबका ध्यान FOMC आउटकम पर रहेगा, जो जनवरी 29 को आने वाला है। बजिंग स्टॉक्स में आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान जिंक, Hyundai मोटर, सिप्ला, TVS मोटर्स, JSW एनर्जी, CG पावर, बॉश, कोलगेट, SBI कार्ड, सुजलॉन, BHEL, M&M फाइनेंशियल, एक्साइड, महानगर गैस। कोल इंडिया के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17% नीचे गिरा, रुपीज 8,505.57 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में रुपीज 10,253.48 करोड़ पर था। कोल इंडिया ने कहा कि प्रॉफिट में गिरावट का कारण सॉफ्टवेयर डिमांड और लोअर कोल ऑफटेक को दिया जा रहा है इस पीरियड में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट रुपीज 548.02 करोड़ पर देखने को मिला Q3 में। यही आंकड़ा पिछले फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में रुपीज 436.97 करोड़ पर था, यानी कि 25% का इंक्रीज देखने को मिला है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,832, प्रीमियम +03। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.66 पर, बैंक निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.91 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,000 और उसके बाद 21,250 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 45,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में हिंदुस्तान यूनिलीवर, पिडिलाइट, डाबर, ब्रिटानिया। शॉर्ट कवरिंग में आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, एम&एम, इंडिगो, बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट बिल्डअप में भारतीय एयरटेल, एयू बैंक, इन्फोसिस, लॉरस लैब्स, पीएफसी। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा स्टील, वीईडीएल, टाटा पावर, हिंदुस्तान कॉपर, एचजेवीएन। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैंड में है वो है इंडिया मार्ट, मनप्पुरम, एमजीएल और पीएनबी। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 75,420, प्रीमियम +54। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 28 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, बैंकेक्स 28 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 78,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 56,900 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 73,000 स्ट्राइक प्राइस पर और बैंकेक्स के लिए 52,900 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,366, सपोर्ट 74,100 और उसके बाद 72,900, रेजिस्टेंस 76,201 और उसके बाद 77,100, बायस नेगेटिव। 21 डीएमए 76,204 पर, 50 डीएमए 76,416 मार्क पर, 200 डीएमए 77,855 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.